स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर रूट्स क्या होता है, उससे पहले स्क्वायर देखें। स्क्वायर क्या है? कोई भी नंबर है, आपको नंबर कितने बार लिखना है? 2 टाइम्स। जब आप किसी नंबर को 2 टाइम्स लिखते हो तो उसकी वैल्यू आती है, राइट। तो 2 का स्क्वायर, 2 के ऊपर पावर है 2, तो 2 का स्क्वायर मतलब जो अंदर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है उसको आपने कितने टाइम्स लिखा है? 2 टाइम्स लिखा है, राइट। तो उसकी वैल्यू आई 4, ठीक है। उसी तरह अगर आप 3 का स्क्वायर लिखते हो तो 3 को कितनी बार लिखेंगे? 2 टाइम्स, जिसकी वैल्यू आएगी 9। अब आते हैं हम स्क्वायर रूट्स पे। स्क्वायर रूट्स क्या होता है? स्क्वायर रूट है, सबसे पहले तो ये रेडिकल साइन, इसको बोलते हैं हम रेडिकल साइन, ठीक है। ये रेडिकल साइन होता है, स्क्वायर रूट इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं रेडिकल साइन से। अब स्क्वायर रूट हमें किसका निकालना है? हमें स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालते हैं कि ये जो 4 है, कि ये 4 वो छोटा नंबर कौन सा है, वो छोटा नंबर कौन सा है जिसको 2 टाइम्स लिखा उसके बाद 4 आए, ठीक है। या ये कहिए स्क्वायर रूट हम जिस भी नंबर का हम निकालते हैं, स्क्वायर रूट जिस भी नंबर का निकालते हैं तो वो वैल्यू देता है वो लोवेस्ट फैक्टर, वो लोवेस्ट वैल्यू जिसको आप 2 टाइम्स लिखोगे तो आपको वो रेडिकल साइन के अंदर जो वैल्यू है वही आएगी। फिर से देखते हैं। आपसे पूछा जाए स्क्वायर रूट ऑफ 9, कि 9 का क्या होता है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट 9 का क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन से 3 1 ज़ा 3, तो कितने टाइम्स आया? 3 2 टाइम्स आया, ठीक है। आपने 9 के फैक्टर्स लिखे हैं इसके अंदर, ये साइन आप नहीं छोड़ेंगे। अभी हमने इसको सॉल्व नहीं किया है, अभी सिर्फ हमने 9 के अंदर फैक्टर्स लिखे। फिर आपको पता है स्क्वायर है तो एक पेयर बनता है, 2 वैल्यूज एक पेयर बन गया। अब ये साइन को आपने हटाना है, साइन को हम हटाएंगे तो क्या करेंगे? ये जो 2 पेयर बने हैं, अब इन दोनों में से सिर्फ एक वैल्यू लिखेंगे और ये ऊपर का साइन भी आपका हट जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आई है 3। अब ये 3 क्या है? 3 यानी 9 कैसे बना? 3 को 2 टाइम्स आपने लिखा होगा तो 9 बना होगा। अब इसको इससे रिलेट करो आप, ठीक है। अगर हम इससे रिलेट करें तो हम कैसे लिखेंगे? थ्री का स्क्वायर था 9 और 9 का स्क्वायर रूट है 3, ठीक है। अब देखो 3 का स्क्वायर, पहले वो एक नंबर कौन सा था? 3 था, जिसको 2 टाइम्स लिखा, जिसके बाद आया 9। अभी हम लेफ्ट साइड से राइट साइड गए हैं, स्क्वायर रूट में हम राइट साइड से लेफ्ट साइड जाएंगे, इसी तरह हो रहा है यहाँ पर। तो 9 का स्क्वायर रूट, 9 जो बना है वैल्यू वो किससे बना है? वो छोटा नंबर कौन सा है जिसको 2 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई किया होगा, उसके बाद ये 9 आया होगा, तो वो हमें पता लग गया वो 3 है। वो छोटे से छोटा नंबर आपको निकालना है, ठीक है। एक और चीज़, 3 स्क्वायर 9 होता है, जब ये 2 ये पावर जब इस साइड शिफ्ट होती है तो ये बन जाती है स्क्वायर रूट। ये भी एक आपको हम बता दें इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि स्क्वायर जब ट्रांसपोज होती है राइट साइड में तो वो बन जाता है स्क्वायर रूट, ठीक है। एक और वैल्यू निकालते हैं,
अगर आपको कहें 25 का स्क्वायर निकालो, 25 का स्क्वायर यानी आप 25 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 625 आएगा, राइट, 625। अब यही चीज़ यहाँ बोले कि 625 का स्क्वायर रूट निकालो, यानी ये जो 625 है उसका वो छोटा नंबर कौन सा है जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया आपने, तो 625 आया। 625 इज़ द टोटल वैल्यू, पूरी वैल्यू का है, और ये आपको छोटी वैल्यू आपको पूछ रहा है। तो 625 के फैक्टर्स निकालेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 1 2 5 5 25 और 5 5। तो इसके अब स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करते हैं वो भी अब साथ साथ बता रहे हैं। तो 5 कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स। अब पेयर बनाया, पेयर बनाया हमने, ठीक है। तो ये कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है। अब हमें ये साइन हटाना है, ये साइन अंदर रहेगा, ये साइन अभी यहीं है क्योंकि हमने 625 के फैक्टर्स लिखे हैं, अभी हमने ये सॉल्व नहीं किया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये साइन कब हटेगा, जब ये पेयर में से, ये 2 थे, 2 में से 1 निकल कर आएगा, फिर मल्टीप्लाई है, इन 2 में से 1 निकल कर आएगा, अब ये साइन हट जाएगा और रिजल्ट आएगा 25। तो आपको देखो वो आपसे अब उल्टा पूछ रहा है कि 625 कैसे बना, तो वो 25 वो नंबर है जिसको 2 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई किया था और 625 आया था, ठीक है। तो ये कंपैरिजन में आपको मैंने स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स बताया है कि क्या होता है। स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी, स्क्वायर्ड वैल्यू आएगी, स्क्वायर्ड वैल्यू का रूट निकालोगे तो आपका वो छोटा नंबर आएगा जिसको आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया होगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से। तो एक और क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 1296, स्क्वायर रूट ऑफ 1296 ये निकालना है। तो कैसे करेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 2 से सॉल्व करते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 1 आएगा, 2 8 ज़ा 16। तो ये आप अपना अलग से, अगर आपको इस तरह से नहीं आता डायरेक्ट, तो आप अलग से आप इनको डिवाइड कर सकते हैं और जो यहाँ वैल्यू आएगी वो आप यहाँ लिख दो, ठीक है। इसमें मिस्टेक्स भी कम होंगी और आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 2 8 ज़ा 16, 1, अब 91 9 से सॉल्व होता है। जब तक यहाँ 1 ना आ जाए लास्ट में, तब तक हमें इसको सॉल्व करते रहना है। तो 129 से अब हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। किसका निकालना है, 1296 का निकालना है। तो अब ये साइन तो एज इट इज रहेगा। अब 1296 के हम सारे फैक्टर्स लिख देंगे अंदर। अब बनेंगे इनके पेयर्स, क्योंकि स्क्वायर है पेयर्स बनते हैं। तो अब पेयर में से अब ये साइन कब हटेगा, जब अंदर 2 वैल्यू में से एक वैल्यू बाहर आएगी। अंदर 2 थी और इस साइन से जब बाहर निकलेंगे, इस साइन से जब बाहर निकलेंगे तो सिंगल निकलेंगे। ये समझ लीजिए ये घर है, अंदर 2 थे, ये घर की छत है या घर है, और जब इससे बाहर निकलेंगे तो सिंगल निकलेंगे, अंदर 2 प्रेजेंट रहेंगे। तो इस पेयर में से एक 2 आ गया और इस पेयर में से एक 9 आ गया। तो ये 2 किससे आया, इस पेयर से,
ये 2 किससे आया, इस पेयर से, और ये 9 किससे आया, इस पेयर से। अब साइन हट गया क्योंकि हम उस साइन से बाहर निकल आए, तो अब वैल्यू आ गई। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1296 क्या हो गई, 2 2 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। तो 1296 कैसे बना होगा, 36 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया होगा तब बना होगा। तो वो छोटा नंबर हमें पता लग गया कि कौन सा वो नंबर है जिसका स्क्वायर 1296 होता है। आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, तो आपका रिजल्ट यही आएगा 1296। क्रॉस चेक भी कर सकते हो आप। तो स्क्वायर रूट में हम वो छोटा फैक्टर या छोटा नंबर, छोटी वैल्यू हम फिगर आउट करते हैं कि वो किसके स्क्वायर से 1296 बना होगा। तो ये आपको करना है इन क्वेश्चंस में।